यहाँ पर कुछ नंबर सिस्टम दिए गए हैं, उसको हम चेंज करेंगे दूसरे नंबर सिस्टम्स में। तो हम देख लेते हैं कि ये पहला मेरा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा जो हम अभी तक यूज करते आए हैं वो मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम से 0 से 9 पूरे 10 सिंबल्स होते हैं, इसमें 10 सिंबल्स होते हैं, तो इसकी बेस हो गई 10। वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम आपने सुना होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे बाइनरी नंबर्स पे चलता है। बाइनरी नंबर्स में सिर्फ 2 सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। ये हमारे ओनली 2 सिंबल्स होते हैं और बाइनरी की बेस होती है 2। यानी जितने हमारे सिंबल्स होते हैं उतनी हमारी बेस होती है। इसमें 2 सिंबल्स तो इसकी 2 बेस। वैसे ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब है यानी 8। तो हमारे ऑक्टल में होते हैं 0 से 7 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। तो इसमें होते हैं 8 सिंबल्स, इसकी बेस हो गई 8। और ये होता है हेक्साडेसिमल यानी 16। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम सिर्फ 0 से 9 तक डिजिट में लिखते हैं और उसके बाद इसको हम अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। जैसे 10 को लिखेंगे ए, 11 को वी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। और इसमें टोटल सिंबल होते हैं 16 सिंबल्स। बेस हो गई 16, यानी जो मेरी बेस होती है, यानी जो इस नंबर सिस्टम की बेस होती है वो टोटल सिंबल्स के बराबर होती है। तो आगे हम देख लेते हैं कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे डाटा को या नंबर्स को लिखा जाता है। पहला है मेरा डेसिमल टू बाइनरी, यानी डेसिमल में सिंबल होते हैं 10 और बाइनरी में 2। यानी कोई एक नंबर दिया गया है, उसकी बेस है 10 और उसको चेंज करना है 2 में। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 42, इसकी बेस है 10। इसको चेंज करना है हमें बेस 2 में, यानी बाइनरी में। जहां पर हम बेस देखेंगे 10 तो वो हमारा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम किसी की बेस देखते हैं 2 तो होगा बाइनरी। ऐसे ही हम किसी नंबर की अगर कोई बेस देखते हैं 8 तो होगा ऑक्टल। अगर हम किसी नंबर की बेस देखते हैं 16 तो वो होगा हेक्सा। तो हम यहाँ पर जो 42 है तो हम सबसे पहले 42 के हम फैक्टर करेंगे, और जो 42 के हम फैक्टर करेंगे उसको बाइनरी में चेंज करना है। तो हम बाइनरी के सिंबल से 2, तो हम इसको 2 से हम डिवाइड करते जाएंगे। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 सिंबल्स हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑक्टल में 8 होते तो हम 8 से करते, तो हम यहाँ पे सीधा 2 से करेंगे। 2 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने 2 से 42 को भाग दिया, शेषफल में कुछ बचा नहीं बचा। जब शेषफल में कुछ भी ना बचे तो हम लिखेंगे 0, अगर कुछ भी बचे तो हम लिख देंगे 1, यानी जो बचेगा वो लिखेंगे। अब फिर से हम 2 से
भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 0, इसमें 1 बचा, लिख देंगे। अब फिर हम 2 से 10 को भाग करेंगे, 2 पंजे 10, नहीं बचा तो हम 0, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा तो हम लिख देंगे, और 2 एकम 2। यानी जब हमें शेष फल में कुछ ना कुछ मिलेगा तो हम लिखेंगे 1, और जब हमें शेष फल में 0 मिलेगा तो हम लिखेंगे 0। और जो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा इसका, 42 डेसिमल से लिखेंगे 1, फिर ये 0, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये 1 0 1 0 1 0। अब इसकी बेस कितनी, 2, बस यही हमारा आंसर। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 48 जिसका बेस है 10 और चेंज करना है बाइनरी में। तो हम सेम मेथड जो अभी यूज किया था, 48 को पहले हम भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कुछ नहीं बचा तो 0, अब 2 एकम 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा तो 0, 6 बार गया, कुछ नहीं बचा 0, 2 से किया 2 3 6, कुछ नहीं बचा 0, 2 एकम 2, 1 बचा। इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 48 का बेस 10 लिखेंगे 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 बेस 2। दूसरा है बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना, यानी बाइनरी यानी 2, यानी कोई एक संख्या है इसका बेस है 2 और उसको चेंज करना है बेस 10 में। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे, 1 0 1 0 1 0। जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था डेसिमल टू बाइनरी, तो उसका ही हम यहाँ पर करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। जो अभी मेरा आंसर आया था उसकी भी जांच हो जाएगी। बेस 2 का मतलब है बाइनरी और 10 का मतलब है डेसिमल। तो हम यहाँ पर जो मेरा बाइनरी नंबर है उसको हम देखेंगे, सबसे पहले उसमें हम पीछे की तरफ से काउंट करेंगे कितने डेसिमल नंबर्स हैं, सॉरी कि कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हमेशा पीछे की तरफ से ही काउंट करेंगे और हम लिख देंगे इसे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर जितने सिंबल होंगे उसको हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर 6 तो 6 तक लिख लिए। अब हम देखेंगे कि बाइनरी है तो बाइनरी में होते हैं 2 सिंबल। यहाँ पर जो यहाँ पे होता है तो इसकी 2 की पावर होती है 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की 3 एंड सो ऑन। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 की पावर 0 हो, चाहे नहीं कोई भी संख्या हो तो उसका मान 1 होता है। 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 यानी 32। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 32 16 8 4 2 और 1। अब हम इधर साइड से जो ये है ना सबसे लास्ट वाला, उसको हम यहाँ पर बारी बारी से गुणा करते जाएंगे। इसको 32 से करेंगे, फिर 0 को 16 से, 32 को 21 से कर ले,
फिर 16 को 0, 8 को 1 से, फिर 4 को फिर 0, फिर 2 को 1 से, फिर 0। इसकी आपस में गुणा कर लेंगे। 1 की 0, 2 की 1 से 2, 4 की 0, 8 की 1 से 8, 16 की 0 से 0, 32 की 1 से 32। अब जो भी मेरे गुणा करने के बाद मान आया है उनको सबको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, 32 8 40 और 2 42, यानी ये आ गया है 101010। बाइनरी में था, उसको डेसिमल में चेंज होके आ गया है 42 बेस 10। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 1 1 0 0 0 0 बेस 2, और इसको भी डेसिमल में चेंज करना है। तो हम फिर से वही करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है 1 2 3 4 5 6। फिर वही यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 1 का मान 1, 2, फिर 4 8 16 और 32। इसको भी सेम वैसे लिख लेंगे 32 16 8 4 2 और 1। 32 में यहाँ क्या है 1, 16 1, 8 पे 0, 4 पे 0, 2 पे 0, 1 पर 0, 0 0 0 0, 16 के एक बार 16 और 32। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। बत्तीस प्लस 16 प्लस बाकी सब 0 है ही, 32 और 16 हो जाएगा 48, यानी हमारा आंसर आ गया 1 1 0 0 0 0 बेस 2 की 2 48 10। अब हम देख लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल यानी बेस 10, ऑक्टल यानी बेस 8। यानी कोई एक संख्या है डेसिमल में दी गई है, उसको चेंज करना है ऑक्टल में यानी बेस 8 में। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जिसे है 952 बेस 10, इसको चेंज करना है ऑक्टल में। तो इसको हम 952 को भाग करेंगे 8 से, और इसका भाग तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, यानी इसके फैक्टर करना है। और हम इसको भाग करेंगे 8 से, क्योंकि हमारा ऑक्टल है। ऑक्टल है तो 8 से करेंगे, अगर हेक्सा है तो 16 से करेंगे, और अगर बाइनरी है सर तो 2 से करेंगे। तो हम 8 से करेंगे, तो 8 एकम 8, यानी मेरा एक पूरा चला गया, तो हम लिखेंगे 0। अगर इसमें कुछ भी रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ भी बचता है, जो बचेगा उसको हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे। अब हम इसको 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 बचा 1 हो गया 15, यानी 8 एकम 8, और यहाँ पर बचा है 7, यहाँ पर हो गया 72,
8 ने 72 यानी पूरा पूरा चला गया। अब हम इसको 8 से 119 को भाग करेंगे। 8 एकम 8 और यहाँ पर बचा है 3, हो गया 39। इसको भाग करेंगे 8 चौको 32। अब 39 में से 32 के तो बचे हैं 7। अब इसको फिर से 8 से करेंगे तो ये एक बार जाएगा। 8 एकम 8 और 14 में से 8 गए, यहाँ पे इसका रिमाइंडर बचेगा 6। तो बस फिर हम उसको ऐसे लिख लेंगे। 952 का बेस है 10, 1670 बेस है 8। ये हो गया ऑक्टल। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 426 बेस 10 चेंज करना है 8 में। तो हम फिर वही 426 को फैक्टर करेंगे 8 से भाग करके। 8 से 8 पंजे 40, 2 बचा 26 हुए, 8 तियां 24, इसमें रिमाइंडर बचा इसका 2। फिर हम 8 से भाग करेंगे। 8 छंग 48, 7 भाग करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 छंग 48। अब यहाँ पर शेष फल बचा 53 माइनस 48 बचा 5। बस इसको अब ऐसे लिख देंगे। तो 426 बेस 10 का को चेंज करने के बाद ऑक्टल में आ गया है 6, 5, 2 बेस 8। बस ये आंसर। अब हम चौथा देखेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल यानी 8, डेसिमल यानी 10। यानी कोई एक संख्या है 8 में दी गई है, उसकी बेस 8 दी गई और उसको चेंज करना है बेस 10 में। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1670। यही हम ले लेते हैं, इसको हम चेंज करेंगे और हमारा आंसर आना चाहिए 952। तो 970 बेस 8 10 में चेंज करना है। तो हम फिर वही इसको गिनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारा क्या है यहाँ पर ऑक्टल। तो हम इसकी पावर होगी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 एंड 8 की पावर 3 लिख लेंगे इसको यहाँ पर। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। 8 की पावर 1 का मान 1, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 5 12। अब इसको भी ऐसे लिख लेंगे 512 64 8 और 1 512 यानी 1। 64 को 6 से एंड 8 को 7 से और 1 को 0 से। 0 8 की 7 से करेंगे आएगा 56, 64 को 6 से करेंगे आएगा 384 और 5.2। इसको भी वेट कर लेंगे। 512 प्लस 384 प्लस 56 प्लस 0, ये हो जाएगा टोटल इसका 952। तो हम इसको लिख देंगे 1670 8 और 952 हो गया डेसिमल में चेंज। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 952 इसको चेंज करना है डेसिमल में। फिर भाई 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 8 है तो 8 की पावर 0,
8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 0 की वैल्यू 1, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64। इसको लिख लेंगे ऐसे 64, 8 और 1, 64 यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 यानी 5 से, 1 यानी 2 से, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40। 64 की 9 से करेंगे 384, इसको 8 कर देंगे, 384 प्लस 40 प्लस 2, ये टोटल हो जाएगा 426। इसको भी ऐसे लिख देंगे 952 बेस 8 और 426 बेस 10, ये भी चेंज हो गया। अब हम देख लेते हैं डेसिमल से हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। हमारे हेक्सा डेसिमल में टोटल सिंबल्स होते हैं 16 और वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 and 15। जो 0 से 9 तक होते हैं वो मेरे ऐसे लिखे जाते हैं। अब जो 10 से 15 तक है उसको हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स में। 10 को लिखते हैं A, 11 को V, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। अब हम देखो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 to 8, इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो बस सिंपली इसको हम 428 को अब डिवाइड कैसे करेंगे 16 से, क्योंकि हमको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो हम 16 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको 16 से भाग देंगे एंड 16, चलो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। 16 से 428, 16 कम 16 दूनी 32, यहाँ पे बचा 0, 4 में से 1, फिर मैंने ले लिया 8। अब हो जाएगा 16, 6 बार जाएगा तो हो जाएगा 96। अब 8 में से 6 गए 2 यानी बचा 12, कितनी बार गया मेरा 26 बार, रिमाइंडर बचा मेरा 12, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जो 12 है 12 को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, 12 को हम लिखते हैं C, तो इसको क्या लिखेंगे C। अब फिर से 16 से 26 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा एक बार, एक हो जाने के बाद 26 माइनस 16 तो ये बचेगा 10, और 10 को लिखते हैं A। इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे तो 428 बेस 10 तो हो जाएगा 1 AC बेस 16। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका 6, 7, 8, 2 बेस 10 चेंज करना है 16 में। 6, 7, 8, 2 16 से डिवाइड करते जाएंगे। तो हम इसको भी यहाँ पे 16 से भाग दे के देख लेते हैं 6, 7, 8, 2, तो ये जाएगा 4 बार, 16 चक्को 64, बचा 3, यहाँ पे 8 ले लिया। अब ये जाएगा 16 दूनी 32, 2 बार, बचेगा 6, यहाँ होगा 62। अब ये जाएगा 3 बार, 48, तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 14, कितना आ गया मेरा 423, शेषफल कितना आ गया 14। अब 14 को हम लिखते हैं
जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये होगा A, B, C, D, E और F। यहाँ पर आया 14 यानी E, इसको हम लिखेंगे E। अब फिर से 16 से 423 भाग करेंगे। 16 से 423 को तो ये जाएगा 16 दो बार चला जाएगा, बचेगा 0, यहाँ 1, यहाँ 3, 16 6 बार, ये 96। यहाँ पर बचेगा 7, ये 26, रिमाइंडर बचा 7। अब 7 को तो ऐसे लिखना है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज हम तब करते हैं जब हम 9 से ऊपर बढ़ते हैं, तब। फिर इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा, और जब एक बार डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 10। अब 10 को लिखते हैं ए। इसको भी नीचे से ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे, तो 6 7 8 2 बेस 10, तो ये हो गया 1 ए, फिर 7, फिर ई, बेस 16। अब हम देखेंगे हेक्सा से डेसिमल में चेंज करना। हेक्सा टू डेसिमल, यानी कोई एक संख्या दी गई है जिसका बेस है 16 और उसको चेंज करना है बेस 10 में। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 ए सी, बेस 16 है और इसको 10 में चेंज करना। इसमें वही करेंगे 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पे है बेस 16, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। 16 पावर 0 का मान होता है 1, और 16 पावर 1 16 हो गया, और 16 की पावर 2 यानी 256। इसको लिख लेंगे इस रूप में, 256 16 1, 256 यानी 1, 16 यानी ए। अब ए होता है मेरा 10 के बराबर, ए 10 के बराबर है, तुम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 10 से। फिर सी, सी यानी 12, तो यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 160 और ये 256। अब इसको जोड़ लेंगे, 256 प्लस 160 प्लस 12, ये हो गया टोटल 428। इसको लिखेंगे 1 ए सी बेस 16 से चेंज हो गया 428 बेस 10। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 5 बी 7 बेस 16 और चेंज करना बेस 10 में। तो फिर वही 1 2 3, 1 2 3, 16, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, पावर 0 यानी 1, 16 पावर 1 यानी 16, 2 यानी 256। इसका वैसे लिख लेंगे 256 16 और 1, 256 यानी 5 से गुणा, 16 यानी बी, बी मतलब यानी 11, फिर 7, ये 7 हो जाएगा, 16 से 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 176, 256 से 5 में करेंगे तो आएगा 1200
80। इसको जोड़ लेंगे, 1280 प्लस 176 प्लस 7 बराबर 1463। इसको हम ऐसे लिखेंगे 5b7 प्लस 16 1463 प्लस 10। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 1a7e, जिससे आसानी से समझ में आ सके। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 यानी 16 पावर 0 1 2 एंड 3। अगर इसमें और भी संख्याएं हैं, 4 से ऊपर है, 5 के ऊपर, तो हम इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे और इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे। 16 पावर 0 यानी 1, 16 की पावर 1 यानी 16, पावर 2 यानी 256, 16 पावर 3 यानी 4096। इसको भी लिख लेंगे वैसे, 4096 256 16 एंड 1। इसकी गुणा करेंगे 1 से, फिर a यानी 10, 16 की 7 से और 1 की e से, e यानी 14। तो ये जगह 14, 16 7 का 112, 2 से 15 10, 2560 और 40 96। इसको ऐड कर लेंगे, 40 96 प्लस 2560 प्लस 112 प्लस 14, ये टोटल हो जाएगा 6782। इसको ऐसे लिखेंगे, 1a7e 16 6782 बेस। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक नए टाइप का, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना। अब इसको बोलते हैं इंटरचेंज। अभी तक हमने देखा है डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल। अब इसमें डेसिमल नहीं है, अब एक बाइनरी है, दूसरा ऑक्टल है, यानी बेस 2 है और बेस 8 है। यानी कोई एक संख्या है, उसकी बेस 2 दी गई और बेस 8 में चेंज करना है। अब अगर कंडीशन ऐसी आ जाए, एक कोई बाइनरी है और ऑक्टल है, या ऑक्टल से हेक्सा है, या बाइनरी से हेक्सा है, तो हम इसमें ये करते हैं कि हम सबसे पहले जो भी दिया गया है बाइनरी नंबर, यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया उसको हम पहले चेंज करते हैं डेसिमल में, उसके बाद ही हम डेसिमल के बाद हम चेंज करते हैं ऑक्टल में, तब हमारा आंसर मिल जाता है हमें। तो चलो इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। पहला है 1 0 1 1 1 0 बेस 2, इसको चेंज करना है बेस 8 में। तो फिर वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बेस 2, तो 2 की पावर 0, 1 2 3 4 और 5, 2 की पावर 0 यानी 1 2 4 8 16 एंड 32। इसको लिख लेंगे ऐसे ही, 32 16 8 4 2 1। 32 की गुणा करेंगे 1 से, 16 की गुणा करेंगे 0 से, 8 की गुणा करेंगे 1 से, 4 की गुणा करेंगे 1 से, 2 की 1 से एंड फिर 0 से। 0 2 4 8 0 और
32। इसको 8 कर लेंगे। 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, टोटल हो जाएंगे 46। 32 40 46, यानी ये आ गया मेरा डेसिमल। पहले हमने इसको क्या किया, पहले जो मेरी बाइनरी नंबर दिया है उसको पहले चेंज कर लिया हमने डेसिमल में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 46 बेस 10। अगर हम इसमें पहले लिखना चाहें तो हम यहाँ पर एक लाइन जोड़ देंगे, लिख देंगे। पहले हम इसको जो भी यहाँ पे नंबर लिखा बाइनरी नंबर को पहले हम चेंज करेंगे टू डेसिमल में। अब इस डेसिमल को चेंज करेंगे, सॉरी, कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल में 46। अब डेसिमल से किसी चीज को, जब डेसिमल से किसी में बदलते थे तो क्या करते थे, उसको हम गुणनफल करते थे उसकी। अब एक ऑक्टल में बदलना है, यानी 8 से डिवाइड करना है, तो ये जाएगा 8 पंजे 40। कितना बचा 6, इसको ऐसे लिख देंगे, यानी ये हो गया 5 6। तो इसका हम आंसर लिखेंगे ऐसे 1011110 बेस 2 46 बेस 10 56 बेस 8। फाइनली इसको लिख देंगे 1011110 बेस 2 56 8। ये मेरा आंसर। अब सेम इसके जैसा एक और देख लेते हैं, बाइनरी से हेक्सा में कैसे बदलेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 11010011 बेस 2 चेंज करना है 16 में। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, इसको हम पहले चेंज करेंगे डेसिमल में। जो 1010011 चेंज टू डेसिमल। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 बेस 2 है तो 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं 128 64 32 16 8 4 2 and 1। 128 यानी 1 से, 64 1 से, 32 0 से, 16 1 से, 8 0 से, 4 0 से, 2 1 से and 1 1 से। 1 2 ये 0 ये 0, 16 0 64 and 128। इन सबको ऐड कर देंगे। 128 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, ये टोटल हो जाएगा 211। ये आ जाएगा डेसिमल। अब हम चेंज करेंगे इसको 211 बेस 10 चेंज टू हेक्सा। जब डेसिमल से चेंज करेंगे हेक्सा में तो इसको फिर से इसके भी हम करने पड़ेंगे हमको गुणनफल। अब करना है हेक्सा में तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। चलो 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 211 को 16 कम 16
11 में से 6 गए 5, 1 और ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 3 बार, 16 3 48 और ये बच्चा है यहाँ पर 3, यानी आ गया 13 और यहाँ आ गया 3। अब इसमें डिवाइड होगा नहीं, बस ये होगा। 13 को लिखा जाता है से, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, 10 11 12 13, इसको A B C और D, क्या लिखेंगे इसको D। ये हमारा आ जाएगा D3 बेस 16, इसको हम लिखेंगे इसे फाइनली 1 1 0 1 0 0 1, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे this 2 2 1 1 बेस 10 D3 बेस 16, फाइनली लिखेंगे इसको 1 0 0 1 1 बेस 2 D3 बेस 16। अब हमने ये जो मेथड देखा है, इसी मेथड का अभी तक हम यूज करते हैं, लेकिन इन सबको हम जो बाइनरी टू हेक्सा यानी जिसमें हम डेसिमल्स में चेंज नहीं करते हैं, उसको हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी हम आगे देखने वाले हैं। अब इसी को हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि शॉर्टकट मेथड में हम सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। पहले तो हम एक टेबल है जो हम शॉर्टकट मेथड में यूज करेंगे, तो पहले हम उस टेबल को बना के देख लेते हैं कि टेबल बनती कैसे। अब हम यहाँ पे एक टेबल देख लेते हैं, एक इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 0 है, तो 0 है 1 है 2 है 3 है 4 5 6 एंड 7, ऑक्टल में टोटल 7 नंबर होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम 0 को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो लिखेंगे तो वो 0 और 1 की फॉर्मेट में कैसा आएगा। तो बाइनरी में सिर्फ 3 डिजिट तक ही लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो हम इसको एक शॉर्टकट जो इसका कोड है उसको लिख सकते हैं 4 2 1, यानी यहाँ पे कितना है 0। बाइनरी में सिंबल्स होते हैं 1 और 0, तो हम 1 और 0 का ही यूज करके इसको हम लिखेंगे 0, यानी 0 है तो हर जगह, यानी 3 प्लेस है यहाँ पे, तो इसको 0 0 0। लेकिन आता है 1, तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना है 1, हमको यहाँ पे जो हमको चाहिए 1 वो यहाँ पे मिल गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 1 और बाकी सब 0, यानी जो ऑक्टल में 1 है तो इसकी बाइनरी में वैल्यू होगी 0 0 1। अब ऐसे 2, अब 2 हमको मिल गए यहाँ पर, यानी 2 की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, तो हम उसके नीचे लिख देंगे 1, बाकी सब 0। अब ऐसे 3, अब 1 है 2 है और 4 है, तो हम देख लेंगे कि 2 मिल गया, 2 1 3, तो उसके नीचे 1 बाकी 0। अब ऐसे 4, तो 4 के नीचे 1 बाकी सब 0। वैसे 5, अब 4 है और 1 5, तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 बाकी 0। वैसे 6, 4 और 2 6, तो 1 1 फिर 0। वैसे 7 में सारे 4 और 2 6 और 1 7, तो 1 1 1 ऐसे लिखा जाता है। और वैसे होता है अगर हम इसको हेक्सा में चेंज करना चाहें तो हेक्सा के लिए कोड होता है 8 4 2 1, उसमें 4 डिजिट होते हैं, देख लेते हैं एक से 1 2, ये हेक्सा टू
बाइनरी की टेबल। वैल्यू कितनी है 1, तो 1 हमको यहाँ मिल गया, बाकी सब 0 0 0 0 1। अब यहाँ है 2, मिल गया 2 यहाँ पे, तो इसके नीचे 1, बाकी सब 0। अब 3, 2 1 3, यानी 2 और 1 3, बाकी 0। 4 यहाँ मिल गया, 4 के नीचे 1, बाकी सब 0। वैसे 5, 4 1 5, 4 के नीचे 1, उनके नीचे 1, 5 हो गए, बाकी 0। अब 6, 4 और 2 6, इसके जो 1 1, बाकी 0। अब 7, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 1 1 1, और इसका 0। 8 8, 8 के नीचे 1, बाकी सब 0। अब ऐसे 9, 8 और 1 9, इसके नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी 0। वैसे 10, 10 को यानी A B C D E और F। 10, 8 और 2 10, यानी 8 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1, बाकी 0। 11, 8 और 2 10 1 11, 8 के नीचे फिर 2 के नीचे 1 नीचे फिर बाकी 0। अब 12, 8 और 4 12, ये मिल गए, तो बाकी सब 0 1 1 0 0। अब 13, 8 और 4 12 और 1 13, 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 0। अब 14, 8 4 12 और 2 14, और 1 के नीचे 0 1 1 1 0। वैसे 15, 8 और 4 12, 2 14 1 15, यानी सबके नीचे 1 1 1। ये हो गई टेबल। अब हमने टेबल सिर्फ देखी है बना के कि हम कैसे हेक्सा से बाइनरी में एक कोड यानी शॉर्टकट बोलें तो उसकी मदद से हम लिख सकते हैं। तो इसका ही हम यूज करेंगे। इसको याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं, सिर्फ हमको ये कोड याद रखना है। अगर हेक्सा में है तो ये 8421 है, और अगर बाइनरी यानी ऑक्टल से है तो ये 421। बस चलो यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। 1 0 1 1 1 0, ये बाइनरी नंबर है, इसको चेंज करना है ऑक्टल में। जब ऑक्टल में की बात आए तो हम इसको 3 3 का बनाएंगे ग्रुप, 3 का ग्रुप ए और 3 का ग्रुप ए, और हेक्सा में 4 का ग्रुप। तो इसको हम 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, और जब भी हम ग्रुप बनाएंगे वो हम पीछे की तरफ से 1 2 3 एंड 1 2 3 लिख लेते हैं। 0 1 1, फिर 1 0 1, 2 ग्रुप बन गए। अब देखो, अब यहाँ पर हम जो मेरा कोड था 421, यानी 3 की ग्रुपिंग हुई है, ऑक्टल है, तो हम कोड कौन सा अप्लाई करेंगे 421। तो इसको हम 421 बहुत हल्के से लिख लेंगे। यानी हमको वैल्यू क्या क्या मिल रही, एक कहाँ है, एक यानी 4 और 2 6 0 नहीं है, यानी ये 110 किसकी वैल्यू है 6 के बराबर। देखो हमारे टेबल में देख लेते हैं, देखो 110 है 6 के बराबर, 421। अब ऐसे ही ये भी है 421, 4 एंड 1 5, तो ये वैल्यू है 5 की, यानी 5 की वैल्यू देखो 101 है। बस यही हमारा इसका आंसर हो गया 101110। यस, इसका आंसर हो गया 5 6 बेस 8। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
1 1 0 1 0 1 0। बेस 2 चेंज करना है बेस 8 में। तो इसमें हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे, 3 की ग्रुपिंग करेंगे, 3 की ग्रुपिंग करेंगे। अब इसमें एक रह गया, तो हम क्या करेंगे? अब देखो, पहले तो इसको हम अलग अलग सेपरेट ग्रुप कर लें। 0 1 0, एक ये ग्रुप हो गया। फिर 1 0 1, एक ये हो गया, और ये अकेला रहेगा। जब ऐसी कंडीशन आए, जब और हमेशा ग्रुप पीछे की तरफ से बनाने हैं, आगे से नहीं बनाने हैं। तो हमने हमारे 2 ग्रुप बन गए, लेकिन अकेला ये रहेगा, तो हम आगे हम ऐड कर लेंगे 0, जिससे हमारा ग्रुप पूरा हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पर 2 0 की जरूरत है तो हम 2 बढ़ाएंगे, और अगर 1 की जरूरत है तो 1 बढ़ाएंगे। तो बस अब इसको हम टेबल की मदद से लिख लेंगे कि ये कितने का वैल्यू है, 4 2 1। तो ये किसकी है? 2 की। अब ऐसे 4 2 1, 4 1 5, वैसे 4 2 1 0 0, यानी ये 1 की। हमको आंसर क्या मिलेगा? 152। तो इसका होगा 1 1 0 1 0 1 0 बेस 2 152 बेस 8, ये आंसर। अब हम देखेंगे ऑक्टल से बाइनरी, यानी बेस 8 से बेस 2। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 562, बेस है 8 और इसको चेंज करना है बेस 2 में। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले हम सेपरेट कर लेंगे, 5 6, और अब इसको बाइनरी में लिखना है। 5 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? अब 4 to 1 से ले लेते हैं इसको। 5 की वैल्यू 1 0 1 1 0 1, और 6 को 1 1 0 1 1 0, और 2 की 0 1 0। बस अब इसको ऐसे ही लिख देना है, 5 6 2 बेस 8, और इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, 1 0 1 1 1 0 0 1 0 बेस 2। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 6 7 5 1 बेस 8, और चेंज करना है बेस 2 यानी बाइनरी में। तो इसको भी सेपरेट कर लेंगे, 6 7 5 1। 6 का बाइनरी कोड यहाँ पे हम कर लेंगे 4 2 1। 6 4 और 2 6, यानी 1 1 0। तो हो गया 1 1 0। 7 का 4 2 6 1 यानी 1 1 1। 5 का 4 and 5, 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1 1 0 1, और फिर 1 यानी 1 के नीचे 1 बाकी 0। तो इसका हो गया 0 0 1। इसको भी ऐसे लिख देंगे, 6 7 5 1 बेस 8, ये बाइनरी हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर नोट कर लेंगे, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 बाइनरी। अब एक अगला देख लेते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए कोड हम यूज करेंगे 8421, और इसमें 4 की ग्रुपिंग की जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 1 0 1 0 0 1 1 बेस 2, और चेंज करना है इसको बेस 16 में। पहले हम इसको 4 4 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 4 की, और ग्रुपिंग हमेशा पीछे से करनी है। तो 1 1 0 0, फिर 1 0 1 1, एक ग्रुप भी है और एक ग्रुप भी है।
अब हम 8 4 2 1 से इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि ये किसके बराबर है। तो इस वैल्यू है 2 और 1 3, जहाँ 1 है उसकी वैल्यू यानी ये 3 के बराबर है। और फिर 8 4 2 1 यानी 8 और 4 12 और 13, ये 13 के बराबर। और 13 को हम लिखते हैं डी। इसको हम जब भी आंसर में लिखेंगे तो इसको हम अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे अगर 10 से 15 के बीच में आता है, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 1 1 0 1 0 0 1 1 बेस 2 चेंज हो गया डी और 3 यानी D3 बेस 16। इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 बेस 2। तो इसकी भी 4 4 की ग्रुपिंग कर लेंगे पीछे से। तीसरा वाला 3 है तो इसमें एक आगे 0 बढ़ाकर ग्रुपिंग कर लेंगे। इसको सेपरेट लिख लेते हैं ग्रुपिंग को। एक ग्रुप ये हो गया और 0 1 0 1, एक ग्रुप ये हो गया और 1 0 1, 3 है तो इसमें एक 0 ऐड कर लेंगे। अब इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे। 8 4 2 1, जहाँ जहाँ 1 है उसकी वैल्यू 8 और 4 12, 12 को हम लिखते हैं सी। इसमें 8 4 2 1, 8 और 2 10, 10 को लिखते हैं ए। 8 4 2 1 4 1 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5AC। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 बेस 2 चेंज हो गया बेस 16 में यानी 5AC बेस 16। अब हम देखेंगे हेक्सा से बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी यानी बेस 16 से बेस 2 में चेंज करना। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2AB 16 और इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो पहले इसको हम सेपरेट कर लेंगे 2A और B। हेक्सा से बाइनरी में चेंज करने के लिए हम कोड यूज करते हैं 8 4 2 1। तो 2 की वैल्यू, 2 की जगह 1, बाकी सब 0 0 0 1 0। A यानी 10, 8 और 2 10 यानी 1 1 बाकी 0 0 यानी 1 0 1 0। B यानी 11, 8 और 10 और 11 यानी 1 1 1 और 0। तो 1 0 1 1, बस। अब इसको लिख देना है सिंपली ऊपर से नीचे की ओर। 2AB बेस 16, इसका बाइनरी चेंज हो गया। चेंज होने के बाद आ गया 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 का बेस 2। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ABC बेस 16, इसको चेंज करना है बेस 2 में। तो इसको हम सेपरेट लिख लेंगे AB और C। तो हेक्सा के लिए कोड होता है 8 4 2 1। A यानी 10, B यानी 11, C यानी 12। तो A के लिए कोड क्या बनेगा 10 यानी 8 और 2 10 1 1 0 0 1 0 1 0। B के लिए यानी 11, 8 तो 10 और 11 1 1 1 0 यानी 1 0 1 1। C के लिए यानी 12, 8 और 4 12 1 1 0 0 1 1 0 0।
इसको ऐसे नोट कर लेंगे। तो ABC बेस 16 बाइनरी हो गया 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 बेस 2। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स की। अब ये फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, जैसे कोई एक संख्या दी गई, जैसे मान लो 256.42। जो पॉइंट के इधर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। 110.101, इसकी बेस है 2 और दिया गया है बेस 10 में चेंज करना है। 110.101 बेस 2। अभी तक हम जैसे करते हैं इसको वैसे करेंगे, लेकिन अब इसको कुछ वैसे लिखते थे 1 2 3 4 5। अब इसको हम शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करेंगे, यानी 1 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ऐसे, और यहाँ से लिखेंगे यानी 1 गुणे यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो 1 गुणे 2 की पावर 2, फिर प्लस 1 गुणे 2 की पावर 1 1 गुणे 2 की पावर 1, फिर 0 प्लस 0 गुणे 2 की पावर 0, फिर हम पॉइंट की जगह लगाएंगे प्लस। अब जब पॉइंट के बाद की वैल्यू है ये जाएगी मेरी माइनस में, यानी जो एक पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक संख्या रेखा उसमें है 0 है, अगर 0 के इधर जाएंगे तो माइनस और इधर जाएंगे प्लस, सेम वैसा ही है। अब हम इसको इधर जाएंगे तो ये हुआ माइनस, यानी 2 की पावर माइनस 1 2 की पावर माइनस 2 2 की पावर माइनस एंड, अगर इधर हो तो इधर माइनस में बढ़ता चला जाएगा और इधर में यहाँ पर भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 गुणे 2 की पावर माइनस 1, फिर प्लस 0 गुणे 2 की पावर माइनस 2, प्लस 1 गुणे 2 की पावर माइनस 3। सॉल्व कर लेंगे। 1 2 की पावर 2 यानी 4, प्लस 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 0 यानी 1 और 1 की 0 में गुणा हुई हो जाएगा 0। अब 2 की पावर माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं -1 यानी 1/2। माइनस का मतलब है कि वो संख्या नीचे है, 1/2 प्लस ये 0 है तो 0 में 0 हो जाएगा, प्लस अब 2 की पावर 3 यानी 8, तो 1/8, 4 और 2 6, प्लस 2 से 1 में इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, और 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.125। इसको ऐड कर लेंगे, ये होगा 6 और ये होगा 0.625, टोटल ऐड कर लेंगे 6.625। ये हमारा डेसिमल निकल आया। दूसरा देखते हैं 1001.0101 बेस 2 और बेस 10 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी सेम वही करेंगे जो अभी ऊपर किया था, 0101, 2 की पावर 0 1 2 एंड 3, वैसे इधर 2 की -1 -2 -3 -4, 1 गुणे 2 की पावर 3 प्लस 0 गुणे 2 की पावर 2 प्लस 0 गुणे 2 की पावर 1 प्लस 1 गुणे 2 की पावर 0। अब पॉइंट प्लस 0 गुणे 2 की पावर -1 प्लस 1 गुणे 2 की पावर -2
प्लस 0 गुणे 2 की पावर माइनस 3 प्लस 1 गुणे 2 की पावर माइनस 4। उसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 यानी 8, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, ये भी 0, 2 की पावर 0 यानी 1, 1 गुणे 1 यानी 1, ये तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 यानी 4 यानी 1/4, ये भी 0, 2 की पावर 4 यानी 16, तो 1/16, 8 1 9 हो गया। प्लस 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25, 16 को 1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0625। इसको ऐड कर लेंगे 9 प्लस, तो ये हो जाएगा 0.3125, वैसे 9.325 प्लस 10। अब तीसरा देखेंगे 127.54, एक ऑक्टल नंबर है, इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर में। अब यहाँ पे दिया गया 8। अभी तक हमने जो किया था वो बाइनरी था, बाइनरी में 2 था तो हम 2 की पावर 0 1 एंड 2, तो यहाँ पे 8 है तो इसके 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 एंड 8 की पावर 2, और वैसे इसका 8 की पावर -1 एंड 8 की पावर -2, वैसे करेंगे। चलो देख लेते हैं अभी। 127.54 बेस 8 की पावर 0 1 एंड 2, 8 की पावर -1 एंड 8 की पावर -2, 1 गुणे 8 की पावर 2 प्लस 2 गुणे 8 की पावर 1 प्लस 7 गुणे 8 की पावर 0 पॉइंट की जगह प्लस 5 गुणे 8 की पावर -1 प्लस 4 गुणे 8 की पावर -2, 1 गुणे 8 की पावर 2 यानी 64 प्लस 2, 8 की पावर 8 हो तो 8 दूनी 16 प्लस 8 की पावर 0 यानी 1 और इंटू 7 हो गए, प्लस 8 की पावर -1 यानी भाग में चला जाएगा, यानी 5/8 प्लस 4/8, 4 को ऊपर रखें, 8 का 64, 64 16 एंड 7 ये हो गया 87, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छंग 24 यानी 1/16, तो इसको भी 8 से 5 में भाग करेंगे तो आएगा 0.625 प्लस इसको अगर इसमें भाग करेंगे तो आएगा 0.0625, इसको 8 कर लेते हैं, 8 7 प्लस 0.6875, तो मेरा आंसर आ गया 87.6875। बेस एक और अलग कैटेगरी का देख लेते हैं। नहीं, पहले एक ऑक्टल का एक और कर ले। 2v.64 एक हेक्सा नंबर है, इसको चेंज करना है डेसिमल में। तो यहाँ पे 16 है तो इसकी 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और वैसे 16 की पावर -1 और 16 की पावर -2 वैसे करना है। तो ये 2 यानी 2 गुणे 16 की पावर 1 प्लस b गुणे 16 की पावर 0 प्लस c गुणे 16 की पावर -1 प्लस 4 गुणे 16 की पावर -2, 2 गुणे 16 यानी 32 और b होता है यानी 11 और 16 की पावर 0 यानी 1, तो 11 कम 11, c होता है 12 यानी 12/16 प्लस 4/16, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 ऊपर फिर 4 नीचे और फिर 4 एकम 4, सॉरी 16 पावर 2 यानी 256, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 64, तो 32 11 हो गया 43, ये हो गया 3/4 प्लस 1/64, अब 43 प्लस
इसको डिवाइड करें तो आएगा 0.75। 64 को 1 से करेंगे तो आएगा 0.156। इसको हम सारे को ऐड करेंगे तो आएगा 43.7656 प्लस 10। अब हम देखेंगे कि एक नंबर है। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन चेंज है। अभी तक हमने देखा था कि हम कोई भी नंबर हो, चाहे बाइनरी हो या ऑक्टल हो या हेक्सा, को हम चेंज फॉर्म में ला रहे थे वो हम डेसिमल में ला रहे थे। लेकिन अब कंडीशन है उसकी विपरीत, यानी अब हमको एक डेसिमल नंबर दिया गया, उसको हमें चेंज करना है ऑक्टल या हेक्सा या बाइनरी में। तब हम क्या करते हैं, जब हमको एक डेसिमल नंबर दिया गया तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक 53 एंड 0.72 अलग अलग। अभी जब तक हमने जो डेसिमल से कैसे चेंज करते हैं तो एग्जाम में सीखा, तो उसी मेथड से इसको 53 को कर लेते हैं, यानी 53 की करेंगे फैक्टर। जब हेक्सा है तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, और यहाँ पे अगर इसको करने के बाद डिवाइड तो इसका शेषफल बचेगा 5। बस इसको लिख देना, यानी आया 3/5 16। अब आता है इसका इस सेकेंड पार्ट, इसको लिख दें पार्ट 1, इसको लिख दें पार्ट सेकेंड, यानी 0.72। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0.72 यानी जो मेरा पॉइंट वाला है, तो उसमें अगर हेक्सा है तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि या तो जो पॉइंट के इधर वाली वैल्यू बार बार रिपीट ना होने लगे तब तक, या फिर पॉइंट के बाहर वैल्यू हमारी 0 हो जाए तब तक। अगर यहाँ पे 16 है तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 है तो 8 से, और 2 है तो 2 से, तो यहाँ पर 16 है। अब 0.72 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.52। 11 को अलग कर लेंगे। अब 52 में 16 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करना है वो उनको पॉइंट के उधर वाली वैल्यू से, जो भी वैल्यू यहाँ पे हो, 16 हो या 8 हो, उसमें मल्टीप्लाई करना है, पूरे में से नहीं, सिर्फ पॉइंट के उधर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.52 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8.32। अब इसमें से 8 निकाल लेंगे तो 0.32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.12, और 5 को निकाल लेंगे, फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.92, और तब तक करते जाना है जब तक वैल्यू रिपीट ना हो या हमारे पॉइंट के बाद की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो 0.92 की 16 से करेंगे तो आएगा 14.72, 14 को निकाल लेंगे, फिर से 16 से करेंगे तो आएगी 11.52। यानी अब आपने देखा तो 11 है, 11.52, 11/52, यानी अब ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिपीट पास। और यहाँ पे जो हमने लिए था ना, ये और ये जो पार्ट लिए, इसको हम पॉइंट के बाद पे लिख देंगे। अब हेक्सा में एक और था कि हम 11 को लिखते थे बी, 8 को 8 ही लिखेंगे, 5 को 5, 1 को 1, 14 को लिखते थे ई, और इसको छोड़ देना है। जहां से रिपीट होना शुरू हो वहां से वैल्यू को छोड़ देना है, और फिर ये वैल्यू को लिख लेना है। तो हम लिख लेते हैं इसको, क्या क्या मिला हमें सेकेंड पार्ट में, और वैल्यू को ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, यानी बी, फिर 8, फिर 5, फिर 1, फिर 14, यानी ई। अब इसको लिख देते हैं ऐसे 53.72 बेस 10, इसको चेंज होके आ गया
अब 35 उसको साथ साथ में, अब पॉइंट पे से 2 का क्या आएगा B851E, यहाँ पे 16 हो गया। अब एक दूसरा देख लेते हैं 330.625, एक डेसिमल नंबर दिया। अब इसको चेंज करना है बाइनरी में, तो इसके हम दो पार्ट कर लेंगे, एक पार्ट एक पार्ट ये 330 एंड 0.625। तो पार्ट 1 सॉल्व करेंगे 330, इसके हम फैक्टर करेंगे बाइनरी, तो हम 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे, तो ये यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 165 और ये पूरा पूरा चला जाएगा तो हमारा बचेगा 0। फिर 2 से 8 बच जाएगा, 16 2 दूनी 4, लेकिन इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 1 लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा। अब 2 दूनी 4, 0 1 बचा तो यहाँ लिख देंगे। फिर 10 चला जाएगा, कुछ नहीं बचा। फिर 5 चला जाएगा, कुछ नहीं बचा। 2 बच जाएगा, 1 बचा, 2 बच जाएगा, कुछ नहीं बचा। और इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी 330 बेस 10 का बाइनरी कोड हो गया 10100101010101010010 बेस 2। अब इसका हम देखते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड जो है 0.625। अब हम देखते हैं कि बाइनरी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब तक कि या तो वैल्यू पॉइंट लेफ्ट तरफ है वो वैल्यू रिपीट ना होने लगे, या पॉइंट के राइट की वाली वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए। तो हम इसको 2 से करेंगे तो ये आएगा 1.250, तो इसका 1 निकाल लेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 0.500 निकाल लेंगे। इसको 2 से करेंगे तो आएगा 1.000। अब देखो, अब पॉइंट के बाद ये सब 0 हो गया तो यहाँ तक आने के बाद बस अब नहीं करना है और इन्हीं 3 वैल्यू को लिख लेना है नीचे से। तो इसकी वैल्यू हो गई 0.625 की 101, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 5330.625 बेस 10 बाइनरी में हो जाएगा 10101010.101 बेस 2। ये आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 37.50 बेस 10 है और इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो फिर से भाई फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट 1 37 को फैक्टर करेंगे, 2 है 2 से 2 एक कम 2 8 16, 1 बचा, 2 ने 18, कुछ नहीं बचा 0, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 2 एक कम, कुछ नहीं बचा, इसको लिख लेंगे। तो 37 10 का हो गया 100101। अब इसका पार्ट सेकेंड यानी 0.50, इसको यहाँ पे 2 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, वही कंडीशन। इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में ही आ जाएगा 1.0, यानी पॉइंट का 0 मिल जाएगा, तो आगे नहीं करना है, तो इसका 1 ले लेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे ऐसे 37.50 बेस 10, ये बाइनरी में आ गया 100101.1। अब हम एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि AC3.001 है जो हेक्साडेसिमल नंबर है और उसको ऑक्टल में चेंज करना है।
जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जब इंटरचेंज करना हो, यानी 16 है और उसको 8 में चेंज करना है, तो इसके लिए पहले हमको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना होता है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका है, स्टेप फर्स्ट, चेंज हेक्सा टू बाइनरी। तो हम AC3.001 को चेंज करेंगे बाइनरी में। अब जब हेक्सा को चेंज करने के लिए कोड क्या था मेरा 84, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 8421। ए है, ए का मतलब 10, यानी 8 और 2 10, यानी 1010 लिख लेते हैं साथ में 1010। सी यानी 12, 8 4 12, यानी 1100 1100। फिर 3 2 और 1 1100, यानी 0011। फिर पॉइंट, फिर 0 है, फिर 0 के लिए सारे 0, तो 0000। फिर 0 है, फिर से 0000। फिर है 1 के लिए ये 1, बाकी सब 0, 0001। ये हमारी चेंज हो गई बाइनरी में। अब स्टेप सेकेंड, अब बाइनरी टू ऑक्टल चेंज करेंगे इसको। अब जब बाइनरी टू ऑक्टल होता है तो हम क्या करते हैं, पीछे से 3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो हम इसको ग्रुपिंग करेंगे 3 3 3 और 3 3 की ग्रुपिंग हो गई। बस इसको लिख लेते हैं 101। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो 3 की या 4 की जिसमें जो ग्रुपिंग होती है, अब यहाँ पे ऑक्टल है, ऑक्टल में जो ग्रुपिंग होगी वो 3 की होगी। अगर हेक्सा है तो इसकी ग्रुपिंग 4 की, जो भी ग्रुपिंग होगी वो पीछे की तरफ से होगी, आगे से नहीं होगी। अगर हम आगे से करेंगे तो मेरा सवाल गलत हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 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 1। अब भाई 4 2 1, तो इसमें इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 1 5 के बराबर। 4 2 1 तो 1 3 के बराबर, और ये 0 ये, और ये सेम है 3 के बराबर, 0 0 0, और ये 4 2 1 ये 1 के बराबर। पॉइंट यहाँ शुरू करो। तो ये हो गया 5303.0001। ये हमारा हो गया ऑक्टल नंबर। तो मेरा आंसर आ गया AC 3.001 16 5303.0001। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए 3A5.101 16, इसको चेंज करना है ऑक्टल में। सेम अभी जो ऊपर किया ना, बस सेम ऐसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।